अध्याय 11। पक्षियों ने जैमिनी ऋषि को आगे बताया। उन भृगु ऋषि के पुत्र ने कहा, पिताजी, जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते हैं, वो उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस तरह अनेक तरह का कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर पहुंचता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं ही बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव करता है। उसी तरह मारे और काटे जाने पर भी उसे बहुत वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को बहुत दुख उठाना होता है। इसी प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने होते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते और पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिल पाता है। इस तरह बांधवगण जो कुछ भी खाते पीते हैं, वो मृतक जीव को मिलता है। इसलिए उन्हें भोजन की शुद्धि पर ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करें तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मरे हुए जीव को तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे लेकर जाते हैं तो वो 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो भी जल और पिंड दिए जाते हैं, उसे उन्हीं का उपभोग मिलता है। मौत के 12 दिनों के बाद यमपुरी की ओर खींचे जाने वाले जीव अपने सामने यमराज नगर को देखता है, जो बहुत ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंत आदि के बीच में बैठे हुए यमराज के दर्शन होते हैं, जो बहुत काले हैं और बहुत गुस्से में लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बहुत भयानक दिखाई देता है। टेढ़ी भौंवों से युक्त उनकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे कुरूप, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी विशाल भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में रस्सी है। देखने में वे बहुत ही भयानक दिखते हैं। पापी जीव उन्हीं को बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं। झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले मनुष्य रौरव नरक में जाते हैं। उस नरक का नाम रौरव नरक है। अब मैं रौरव के बारे में बताता हूं। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वो एक गड्ढे के रूप में है, जिसकी गहराई घुटनों तक की है। यह नरक अत्यंत दुस्तर है। उसमें भूमि के बराबर तो अंगारे बिछे हुए हैं। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से इतनी तपी हुई होती है कि सारे प्राणी उसमें जलने लगते हैं। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं, और जब वो जलता है, इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसके पग पग पर उसका पैर जल भुनकर राख ही होता जाता है। इस तरह 2000 योजन का वो नरक पार करना होता है। इसके बाद अगर जीव ने दूसरे पाप किए हुए हों तो उनकी शुद्धि के लिए दूसरे नरकों में जाना पड़ता है। उसके बाद वो जीव त्रियोग्नि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े, मकोड़े, पतंगे, हिंसक जानवर, मच्छर, हाथी, वृक्ष वगैरह वगैरह, गाय, घोड़ा और तमाम तरीके के दुख देने वाले पाप योनियों में जन्म धारण करने के बाद वो मनुष्य योनि में आता है। उसमें भी वो कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चांडाल हो सकता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त होकर वो फिर पाप करता है या पुण्य करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता या इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न हो सकता है। अब पुण्यात्मा जीव के बारे में सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को पाते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते हुए चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर
सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने वाले वो राजाओं और अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग मिलता है। उसके बाद शरीर त्यागने के बाद वो पुनः स्वर्ग जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहां से पुण्य भोग के बाद वो मृत्युलोक में उतरना होता है तो अवरोहिणी गति मिलती है। इस अवरोहिणी गति को प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य मृत्युलोक में अपना जीवन बिताता है। उसके बाद फिर आरोहणी गति को प्राप्त करता है। हे पिता, जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वो सारा प्रसंग मैंने आपको अभी बताया।